हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन आपको इसके पहले के वीडियो में मिल जाएंगे। बेटा क्वेश्चन में है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = mod x - 1 जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है r को। बेटा r का मतलब होता है रियल नंबर, और रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड निगेटिव सारे। ठीक है, और x = 1 पर अवकलित है कि नहीं है। बेटा अभी 5.1 एक्सरसाइज आपने इसके पहले देखी थी, उसमें आपका दे रहा था कि संतत है कि नहीं है। संतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कह रहा है अवकलित है कि नहीं, मतलब दे रहा है कि अवकलित नहीं है। यानी कि हमें इसमें ये शो कराना है कि डिफ्रेंशिएशन इसका संभव है कि नहीं। ठीक है, अवकलित होगा कि नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये भी कह रहा है कि अवकलित नहीं है, पहले से ही दे रहा है, तो हमें शो कराना है कि अवकलित नहीं है। तो इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है, देख लीजिए। एक तो चलता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, आपको मालूम है राइट हैंड साइड पॉजिटिव जाता है एंड लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव जाता है। यानी जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें आपका जो फार्मूला लगेगा वो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, बेटा इसमें भी 0 के लिए ही चलता है, 0 प्लस एंड 0 माइनस। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कैसे जाता है? निगेटिव, यानी कि 0 माइनस। ध्यान देना बेटा, 0 माइनस। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है f(k - h) माइनस f(k) अपॉन -h। ये चलता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के साइड। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपका फार्मूला चलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। बेटा इसमें 0 माइनस और इसमें 0 प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका कैसा जाता है? पॉजिटिव साइन जाता है। ठीक है, और फार्मूला हो जाता है f(k + h) माइनस f(k) अपॉन प्लस का h। बेटा यहाँ माइनस h, यहाँ प्लस h, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस। ध्यान रखना बेटा, माइनस कहाँ कहाँ पर? एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, प्लस इसमें, इसमें और इसमें, और बाकी बीच में ये आपका माइनस f(k) ही रहता है। अब k के स्थान पर रखा क्या जाता है? k पर हमें वो वैल्यू लेनी होती है जिसके लिए हमें प्रूव करना होता है कि अवकलित है कि नहीं है। तो हमें किसके लिए देखना है? x = 1 के लिए। तो ध्यान दो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(1 - h). बेटा 1 के लिए हमें शो कराना है, तो 1 - h माइनस f(1) अपॉन -h। इतना क्लियर हुआ? अब फिर से ध्यान दो, ये जो हम लिखते हैं, अभी हमने ये फंक्शन नहीं लिया यहाँ पर, हमें किस फंक्शन के लिए कह रहा है? f(x) इसके लिए बोल रहा है, mod x - 1 के लिए। और ये जो वैल्यू है ये हमें कहाँ पुट करनी होती है? x के स्थान पर। जो भी फंक्शन होता है उसमें x के स्थान पर हमें ये वैल्यू पुट करनी होती है। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(1 - h) के स्थान पर आपका जाएगा mod x - 1, यानी x के स्थान पर 1 - h, एंड ये -1 आपका और। ध्यान देना बेटा, x के स्थान पर हमने ये रखा क्या? 1 - h। ठीक है, फिर देखो माइनस। अब ये f(1) का मतलब क्या होता है? f(x) बेटा आपका दिया है mod x - 1, तो f(1) का मतलब x के स्थान पर वैल्यू रखो 1। किसके लिए? 1 के लिए हमें शो कराना है। जब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो आएगा 1 - 1, तो बेटा आपका बचा कितना? 0। तो इसके स्थान पर आपको क्या रखना है? 0 अपॉन माइनस का h। इतना क्लियर हुआ? फिर ध्यान दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, आपका बेटा बचा मॉड में -h अपॉन प्लस माइनस का h। ठीक है, अब ये बताओ, मॉड से कोई भी वैल्यू बाहर निकलेगी तो निगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव होगी तो वो तो पॉजिटिव रहती ही है। ठीक है, तो आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन -h।
बेटा h अपॉन माइनस एच, अगर आपका x अपॉन माइनस एक्स है, इसको x से x काटोगे कितना बचेगा -1, तो यहाँ कितना बचेगा -1, h की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया -1। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपका फॉर्मूला ये चलता है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, बेटा ध्यान से देखो, एफ के प्लस एच यानी f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। बेटा 1 के लिए अवकलित निकालना अवकलनीय है कि नहीं, तो इसलिए 1 रखा, ठीक है। 2 के लिए होता 2 रखते, 0 के लिए होता 0 रखते। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, बेटा आप ध्यान दो, फंक्शन हमारा ये है क्या, मॉड x माइनस 1, और x के स्थान पर हमें क्या लेना है 1 प्लस एच, यानी यहाँ रखेंगे मॉड x के स्थान पर 1 प्लस एच एंड -1 माइनस, बेटा फिर से f1 अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, यानी fx में f1 रखेंगे तो 1 - 1 यानी कि 0 अपॉन h, +1 एंड -1 फिर से कैंसिल हुआ। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, बेटा ये आपका मॉड में प्लस h है तो बाहर भी प्लस h ही निकलेगा, h अपॉन h, कैंसिल करोगे h से h बचेगा कितना +1, ये आपका कितना आया -1, ये आपका कितना आया +1। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आपका जो क्वेश्चन दिया होगा वो अवकलनीय नहीं होगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो अवकलनीय होंगे। ध्यान देना बेटा, जो वो पहले निकालते थे उसमें 3 चीज़ें होती थी, वो संतत था यानी कि कॉन्टिन्यूअस। अब ये अवकलनीय के लिए तो इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, उसमें क्या देखते थे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, इसमें आपका क्या लिखोगे, इतना सॉल्व करने के बाद आप लास्ट में लिखोगे अतः, ये नॉट इक्वल टू शो कराने के बाद अतः फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। क्लियर बेटा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल टू x, बेटा ये ग्रेटर, ये आपका जो है बड़ा कोष्ठक है, ठीक है, बिग ब्रैकेट है, और 0 से x जो है 0 से बड़ा है और 3 से छोटा, x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है। इसमें भी वही पूछ रहा, अवकलित नहीं है, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला जो आपका है वही सेम चलेगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का, लेकिन इसमें हमें 2 के लिए पूछ रहा है, एक तो x इक्वल टू 1 के लिए और एक x इक्वल टू 2 के लिए। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, k के स्थान पर पहले हमें लेना है x इक्वल टू 1 पर और फिर देखेंगे x इक्वल टू 2 पर, तो k के स्थान पर आपका आ जाएगा 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, हमने बताया था ये जो होता है वो आपको फंक्शन में जहाँ x होता है उसके स्थान पर रखना होता है, और जो हमें फंक्शन दिया है वो हमें दिया है f(x) इक्वल टू x, वो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, महत्तम पूर्णांक में। तो ध्यान दो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस h, वो भी इस ब्रैकेट में। ध्यान से देखना, यही ब्रैकेट आपका फंक्शन में है, क्वेश्चन में वही ब्रैकेट आपका यहाँ लगा, माइनस f1, यानी 1 आप रखोगे x के स्थान पर तो कितना आएगा बेटा 1 ही रहेगा, वो भी बड़े ब्रैकेट में, अपॉन माइनस का h। इतना क्लियर हुआ, आगे ध्यान दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, बेटा इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान दो। अगर आपको इसके अंदर दिया है 1 माइनस
1 माइनस 0.2 कुछ भी दिया है, ठीक है, इसे माइनस करो तो कितना आएगा 0.9 कुछ करके आएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या कह रहा है 1, यहाँ बेटा 1 से 0.2 घटाएंगे आपका 0.8 आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर जो ये महत्तम पूर्णांक का ब्रैकेट होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर जो लेते हैं अगर उसमें से कुछ घटता है तो हम उससे कम की तरफ वैल्यू लेते हैं और वो भी पूरी 1 से कम जाएगी तो पूरी वैल्यू क्या है 1 से कम 0। अगर 1 प्लस जाता, ध्यान देना बेटा 1 प्लस जाता 0.2 0.3 कुछ भी यानी थोड़ी सी बढ़ जाती 1.3 कुछ जाती तो इसमें अगर हम कम वैल्यू लेंगे तो आएगी 1। ध्यान देना हम क्या लेते हैं इसमें, ये होता महत्तम पूर्णांक का ब्रैकेट है लेकिन जब हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो मिनिमम साइड लेते हैं, मतलब कि कम के साइड की। 1 से कुछ माइनस कर देंगे तो वो आपका किसके नज़दीक आएगा, किस संख्या के नज़दीक आएगा 0 के नज़दीक। अगर उसमें 1 में कुछ प्लस कर देते हैं तो 1 प्लस हो जाएगा, ये संख्या किसके नज़दीक आ रही 1 के, ठीक है। तो ध्यान देना अगर 1 माइनस एच लोगे 1 माइनस एच तो आपको 0 लेना पड़ेगा। अगर इसी में हम लेते 1 प्लस एच तो आपको 1 लेना पड़ता। ये पॉइंट याद रखना बेटा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 0 माइनस ये 1 है तो 1 ही रहेगा माइनस एच। अब ध्यान दो माइनस से माइनस तो गया लेकिन 1 अपॉन बेटा 0 लिखेंगे तो कितना आएगा, h की वैल्यू 0, जब 0 लेंगे तो आपका आ गया इन्फिनिटी। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, बेटा हमने बताया था जिसके लिए लेंगे के स्थान पर वही वैल्यू यानी कि 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये किसके स्थान पर, x के स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच। फिर ध्यान दो 1 माइनस एच करेंगे तो 0 लेंगे, 1 प्लस एच करेंगे तो 1 लेंगे। अभी हमने आपको क्लियर किया था, फिर से ध्यान रखना लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है यानी कि कुछ प्लस कर देंगे, 1 प्लस कुछ करेंगे तो आपकी 1 वैल्यू ली जाएगी माइनस 1 अपॉन एच। बेटा 1 माइनस 1 करेंगे आएगा कितना 0, 0 अपॉन 0। जब अगर ऊपर ही वैल्यू आपकी 0 आ रही तो नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 0। यहाँ इन्फिनिटी मत करना, गलत जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो गया तो उसमें कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे। यहाँ आपकी वैल्यू आई इन्फिनिटी, यहाँ पर आई 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब हमें दूसरी वैल्यू के लिए निकालना है x इक्वल टू 2 पर। उसके लिए भी बेटा देख लेते हैं, ये लिख देना यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है बेटा, 2 के लिए देखते हैं। बेटा अब 2 के लिए देख लेते हैं x इक्वल टू 2 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f 2 माइनस h। अभी 1 के लिए देख रहे थे तो k के स्थान पर 1 था, अब 2 के लिए देखेंगे तो k के स्थान पर 2 आ गया, माइनस f2 अपॉन माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। बेटा ध्यान दो, ये हमें किसके स्थान पर रखना है, x के स्थान पर, यानी कि 2 माइनस h मेरा इस ब्रैकेट में हो गया माइनस 2 अपॉन माइनस h। अभी हमने बताया था 1 माइनस h किया था तो 1 से कम वैल्यू 0 ली थी, 2 माइनस h करेंगे 2 से कम वैल्यू कितनी है 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h। तो बेटा ये आपका बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन माइनस h, यानी 1 अपॉन 0 बेटा इन्फिनिटी।
h की वैल्यू कितनी 0 यानी कि इन्फिनिटी। ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f, बेटा k के स्थान पर 2 यानी 2 प्लस h f2 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये वैल्यू किसके स्थान पर x के स्थान पर, अपॉन h। ठीक है, अब 2 प्लस h, 2 में कुछ ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 में कुछ माइनस किया तो 1, 2 में कुछ प्लस कर देंगे तो 2 पॉइंट कुछ होगा, 2.0203 कुछ भी 2.3, तो कौन सी कम वैल्यू है 2, यानी कि हम यहाँ कितना लेंगे 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यानी 2 माइनस 2, इसमें 1 माइनस 2 था, इसमें 2 माइनस 2 अपॉन h। बेटा 2 माइनस 2 डायरेक्ट कितना आ गया 0, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पर 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः फलन x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।